अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने लगे हैं कि ऑटो गाड़ी को मैनुअल किस तरह चलाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ये गाड़ी मैनुअल भी चल सकती है और ऑटो भी चल सकती है, लेकिन इसमें क्लच नहीं होता। तो आप जिन गाड़ियों में आपको ये प्लस और माइनस का निशान नज़र आए तो समझिए कि ये आपके मैनुअल भी हो सकती हैं और ऑटो गियर से भी चल सकती हैं। अब अगर आपने इसको ऑटो गियर चलाना है तो इसको डी की तरफ रखेंगे, ये डी की तरफ, ठीक, डी की तरफ रखेंगे तो ये ड्राइव होगी ऑटोमेटिक गियर के साथ। अब ये देखिए मैं चलाता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे खुद ब खुद गियर चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये सेकंड गियर हो गया और उसी तरह स्पीड बढ़ी है तो ये थर्ड गियर हो गया और स्पीड बढ़ाई है हमने तो ये फोर गियर हो गया। ये अब हम जैसे जैसे ब्रेक करते जाएंगे इनके गियर खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर हमने कहीं पहाड़ियों पर या कहीं रेत वाली जगह पर जाना हो और हम चाहते हैं कि अगर इसको इसी तरह ही ड्राइव मोड पे रखें, ऑटो गियर पे रखें, तो जब हमें रेस की ज़रूरत होगी, ये असल में जितने भी ऑटोमेटिक गाड़ी हैं ये रेस को सेंस करके, आपके रेस के प्रेशर को सेंस करके अपने गियर चेंज करती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हम रेत में खड़े हो गए हैं और को हमने चलानी होगी तो वहाँ पे रेत में जब हम ज़्यादा रेस देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट गियर को सेकंड गियर में शिफ्ट कर देगी, थर्ड कर देगी, तो उसमें रेत में फंसने का डर होगा। या पहाड़ियों पे जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम रेस ज़्यादा देंगे तो ये ज़ाहिर बात है आप अपने गियर चेंज करेंगे। हम उस वक्त इसको मैनुअल मोड पर ले जाएंगे। यहाँ पर एम का निशान आप देख रहे हैं, हम उसकी तरफ चले गए, एम की तरफ यूँ। अब ये देखिए कि यहाँ पर M1 लिखा हुआ है, M1 लिखा हुआ है। जैसे ही हम इसको रेस देते हैं, बढ़ाते हैं, ये तब तक नहीं चेंज करेगा, ये फर्स्ट गियर ही रहेगा जब तक कि मैं इसको खुद नहीं चेंज करूँगा। अब आप देख रहे हैं स्पीड कितनी हो रही है, 20 हो गई है, लेकिन उसका फर्स्ट गियर नहीं चेंज हो रहा। 30 हो गई, फर्स्ट गियर नहीं चेंज हो रहा, आवाज़ उसकी चेंज हो रही है। अब मैं गियर की तरफ आइए और देखिए मैं इसको प्लस की तरफ, नीचे प्लस का निशान है, इसकी तरफ करता हूँ तो यहाँ पर ये खुद ब खुद गियर सेकेंड हो गया। आप देख लें ये गियर सेकंड, अब ये सेकंड ही में रहेगी, चाहे मेरी रफ्तार कितनी बढ़ जाए, मैं इसको 40 तक क्यों ना ले जाऊँ, ये गियर नहीं चेंज करेगी। अब ये देख लें 40 पे जा रहे हैं लेकिन ये गियर नहीं इसने चेंज किया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैंने फिर उसी तरह थर्ड पे किया तो ये थर्ड पे शिफ्ट हो गई और ये थर्ड गियर पे चले गए। अब अगर जब हम ब्रेक लगाएंगे ये ऑटोमेटिकली ही गियर अपने वापस कर देगी, सेकंड को सेकंड पे ले आएगी, फर्स्ट को फर्स्ट पे ले आएगी और जब हम दोबारा चलाएंगे तो ये फर्स्ट पे ही आ गई, देख ले। लेकिन जब हमने इनको गियरों को लगाना होगा तब हमें इनको शिफ्ट करना होगा प्लस की तरफ, गियर बढ़ाने होंगे। लेकिन जैसे हम ब्रेक करेंगे ये हमारे फर्स्ट गियर में आ जाएगी और हम इसको फर्स्ट गियर को तब तक चलाएंगे जब तक हमें सेकंड गियर की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये देखिए हमें सेकंड गियर की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें यहाँ पे ये नहीं है कि हमें ब्रेक पे पाँव रख के फिर ही इसको गियर शिफ्ट करने होंगे, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ रेस देते रहिए और साथ में इसको क्लिक नीचे कीजिए तो सेकंड गियर शिफ्ट हो गया, देख लीजिए। और इसी तरह और बढ़ाते हैं हम, सेकंड में ही रहेगी जब तक कि मैं यहाँ से गियर शिफ्ट नहीं करूँगा। या मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये थर्ड हो गया। अब और मैं भगाता हूँ, ये देखिए 3 में ही रहेगा, 4 में नहीं जाएगी। और ये हम इसको जब 4 में करेंगे तो ये 4 गियर में चली जाएगी। इसी तरह ये 5 गियर है तो ये 5 गियर में हम इसको आराम से चेंज कर सकते हैं, ये 5 गियर। अब जैसे ही देखिए मैंने ब्रेक लगाई है, आगे सामने ट्रैफिक आई है तो ये फ़ौरन से अपनी गियर खुद ब खुद गिराएगी और आपको उसी स्पीड के मुताबिक से, जिस स्पीड में आप रुके खड़े हैं उसी मुताबिक से आपको वो गियर मुहैया करेगी और वो खुद से चलेगी। लेकिन जब आपने इसको गियर आगे बढ़ाने हैं तो यहाँ से आपको प्लस की तरफ फिर एक क्लिक करना पड़ेगा तो आप थर्ड गियर में जाएंगे, नहीं तो वो नहीं जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से इशारा लेते हैं वापसी का, मुड़ने का, और हम इस टाइम मैनुअल मोड पे हैं, इसलिए मैनुअल गाड़ी चल रही है। आप देखेंगे तो अगर मीटर के अंदर तो हम फर्स्ट गियर में खुद ब खुद ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई है। अब जैसे हम इसको भगाएंगे ये गियर नहीं चेंज करेगी, इसको गियर आगे बढ़ाने के लिए तो खुद से हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जब कम करने होंगे वो ब्रेक की सूरत में खुद ब खुद ही कम कर देंगे। आप देख रहे हैं हमारी स्पीड 30, 40 पे चले गए लेकिन उसने फर्स्ट गियर नहीं चेंज किया जब तक कि यहाँ से मैं नहीं चेंज करा, ये चेंज किया तो देखिए सेकंड गियर चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मैं रेस और बढ़ाता हूँ और फिर इसको यूँ थर्ड करता हूँ तो वो थर्ड गियर चेंज हो गया। ये है मैनुअल चलाने का तरीका। लोगों से सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं यार ये ऑटो भी है मैनुअल भी है, तो
वो उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है वो यही है। अब हम इसको मैनुअल मोड से निकल के हम इसको फिर डी ड्राइव पे चले जाते हैं, ऑटोमेटिक खुद ब खुद गियर शिफ्ट करेगी। तो हमने इसको इधर डी की तरफ कर दिया इसका मोड, और अब ये खुद ब खुद 4 गियर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे हम रेस देते जाएंगे वैसे वैसे ये गियर अपने खुद ब खुद शिफ्ट करती जाएगी ये गाड़ी। ठीक, ये 4 गियर, अब ये 5 गियर हमें खुद से चेंज नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। और सुजुकी कंपनी ने पाकिस्तान में वैगनार में और अपनी आल्टो में पार्किंग का मोड दिया ही नहीं है, तो इसीलिए आप लिहाजा इसको एन मोड पे खड़ी करके आप खड़ी करेंगे और हैंड ब्रेक के साथ अपने उसको इसकी ब्रेक को चूज़ करेंगे। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हम एहतियातन, आपके हो सकता है कि हैंड ब्रेक ख़राब हो या कुछ हो, तो आप कोशिश करेंगे इसको एन मोड पे ना खड़ी करें। गाड़ी को बंद करने के साथ ही आप इसको बंद ना कीजिए, पहले आर पे कर दीजिए और फिर बंद कर दीजिए, ये इस तरीके से। तो तब भी आप जा सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्रेक काम नहीं कर रही और कुछ नहीं कर रहा तो आप इसको आर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आप चलाएंगे वापस आके ब्रेक पे पाँव रखेंगे, स्विच ऑन करेंगे और इसको एन मोड पे करके फिर स्टार्ट करेंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप आर पे रख के स्टार्ट करेंगे तो वो गाड़ी नहीं स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ये तो था हमारा आज का मैनुअल और ऑटो को समझने का तरीका। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैनेज जी, प्लस और माइनस का जिसका निशान होगा वो आपने देखना है और उसी हिसाब से आपने इसको समझना है कि ये मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटिक भी हो सकती है। अब आपको एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि कुछ गाड़ियों में अब फ़र्ज़ कीजिए कि वो मैनुअल मोड नहीं होता, लेकिन उसमें वो दिया जाता DS, वो स्पोर्ट्स के लिए कि मिसाल के तौर पे आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं और आपकी गाड़ी फ़ौरन थ्रो या पिक नहीं पकड़ रही, तो आप उसको DS पे कर देंगे तो फ़ौरन से वो स्पीड पकड़ेगी और स्पोर्ट्स मोड में जाके वो फ़ौरन तेज़ हो जाएगी। और किसी गाड़ी के अंदर D2 का मोड होगा, एक खाली D होगा, वो ऑटोमेटिक गियर आपके चेंज होते रहेंगे, और कुछ गाड़ियों में D2 होगा तो वो आपके 2 गियर आपका इस्तेमाल कराएगी। वो चढ़ाई में हो, चाहे वो रेत वाली जगह हो या मट्टी वाली को कच्ची ज़मीन हो, उस पर आप चलाना चाह रहे हो और दौड़ाना नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो उस पर गाड़ी का ज़ोर ज़्यादा लगे, तो आप उसको D2 पे रख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी हमारी वैगनार पे, और इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद एक और गाड़ी दिखाता हूँ तो उसमें भी यही सिस्टम है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ जी, कैसे हो अंकल? जमैका पुराना सोडूजन ठीक है ना? बिल्कुल। अक्सर ड्राइविंग स्कूल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़।